जय हिंद। आज की क्लास में जीके जीएस के परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजतरंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है राजतरंगड़ी में। राजतरंगड़ी किसके द्वारा रचना किया गया? तो इसका आंसर जो है कल्हड़ के द्वारा यह रचना किया गया है। और इसके अनुसार जो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है उसको सम्राट अशोक ने बसाया था। सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सांची में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसे वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र थे, एक मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंडगिरी की गुफाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये गुफाएं कहाँ पर हैं? तो यह उड़ीसा क्षेत्र में है, जो जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती हैं। और कलिंग नरेश का एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। पूछा जाता है प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख किसका? कलिंग नरेश खारवेल का है। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा पूछा है किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, सिकंदरा आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट पर पहुंचा था और वहां के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इनका शॉर्ट में नाम है। बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसका वर्तमान नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, इन्होंने खुद को अंतिम गोली मारी थी। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां प्रांत बन गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? कॉर्नवालिस ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी और इनके हार के उपरांत 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा को
बढ़ावा दिया गया था। मैकाले का विवरण पत्र यही मुख्य आधार था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में पूरे महाराष्ट्र में हुई थी और इनकी एक पुस्तक है, ज्योतिराव फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंधविश्वास, जो समाज में फैले थे अंधविश्वास, जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। पूछा है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बरउद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता कब की थी? 1887 ईस्वी में और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और यह नील की खेती से संबंधित है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उन्होंने 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1863 ईस्वी याद रखेंगे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 61। निम्न से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 45वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाग की बात करें तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया अनुच्छेद 51 का क्लास ए में। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो रक्षा बलों के प्रमुख कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? तो राज्यसभा के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 80। ऑप्शन डी वाले इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 80। और लोकसभा किसमें है? लोकसभा संबंधित है आर्टिकल 81 से और संसद 79 से। तो ये तीनों याद रखेंगे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? राज्य कार्यपालिका पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा जो राज्यपाल होते हैं वे राज्य कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। और जो राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इस दिन अस्तित्व में आया था। तो उसका डेट बताना है, कौन सा तारीख था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पूछा था कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन था। बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकाल अवधि कितने अवधि तक लागू थी? तो पूछा यह आपातकाल कितने अवधि तक लागू थी? 21 महीने तक लागू थी। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो यह अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो महान्यायवादी होता है, यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जहाँ पर सरकारी व निजी दोनों सेक्टर हो वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी का पूर्ण रूप पूछा है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी कैसे प्राप्त होगा? जब जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो हमें एनडीपी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमसे केवल पूर्ण रूप पूछा तो इसका आंसर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी वाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर प्राइस दिया तो यहाँ पर प्राइस नहीं होगा, गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम पूछा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप पूछा है क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसे कहते हैं एफडीआई। जब किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में अपना निवेश करते तो उसे कहते हैं एफडीआई। भारत में मौसमी बेरोजगारी का उच्चतम स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका जो उच्चतम स्तर है वह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मौसमी बेरोजगारी मतलब किसी मौसम में मतलब आपको काम मिलेगा, किसी मौसम में काम नहीं मिलेगा। यह ज़्यादातर कृषि सेक्टर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य पर हरित क्रांति? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे यह कथक से संबंधित थे। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों कहाँ का है? ये दोनों पंजाब राज्य का है। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूछा है मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून
19 ईस्वी को हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। एक लेंस की शक्ति इसके व्युत्क्रमणुपाती होती है। जो लेंस की पावर P होती है यह उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रमणुपाती होती है। और लेंस की जो शक्ति होती है उसका क्षमता मतलब उसका क्षमता क्या होता है? डायोप्टर में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसके व्युत्क्रमणुपाती पूछा तो इसका आंसर फोकस दूरी के व्युत्क्रमणुपाती होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अपना DNA और राइबोसोम होता है? तो वह कौन सा कोशिका अंग है जिसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? वही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में प्रयोग होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप प्रयोग होता है। इसमें समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगे होते हैं। मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है कि वोल्टेज भी मापता है, करंट भी मापता है और ओम मतलब रेजिस्टेंस भी मापता है। तो तीनों होता है मल्टीमीटर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल F और विस्थापन S का गुणनफल होता है कार्य W होता है। तो कार्य W बराबर होता है FS और इसके बीच का एंगल होता है cos थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो GST लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। कब लागू किया था इसने? 1954 ईस्वी में GST लागू किया था। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो वित्त मंत्री होते हैं वही करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलैया समिति का संबंध है, चलैया समिति जो है उसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। RBI का प्रतीक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक पूछा तो इसके प्रतीक में एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। इसका अधिनियम 1934 का है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। मनुष्य के लिए जो ध्वनि की सुनने की सीमा है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1924 में किस समिति की सिफारिश पर
रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और विवेक देवराज समिति की सिफारिश पर इन्हें पुनः एक में मिला दिया गया था। तो बताइएगा पुनः एक में कब मिलाया गया था? रेल बजट को आम बजट में पुनः एक में कब मिलाया गया था? विवेक देवराज समिति पर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मानसून किस भाषा का शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर है जो वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी सेम दिया तो इसे कट कर देंगे और ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? कंप्यूटर के गुण क्या होते हैं? उसकी तीव्र गति होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है और उसमें गोपनीयता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को उपयोगी मतलब काम के लिए उपयुक्त बनाना डाटा को, उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।